हमारा द रियलिटी ऑफ कोचिंग्स एंड स्कूल, मतलब कोचिंग्स और स्कूल में होता क्या है वास्तव में, उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एक गार्जियंस को और एक स्टूडेंट्स को भी, जो वास्तव में पढ़ना चाहता है, जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है। क्योंकि अगर आप रियलिटी नहीं जानोगे कोचिंग स्कूल की, वहाँ पे एक अपना पक्ष नहीं रखोगे जब एडमिशन कराने जाओगे, तो अगर आप एक अपना पक्ष नहीं रखोगे तो वो स्कूल आपके साथ बेईमानी करेगा, और बेईमानी किस तरह से करेगा आप समझ भी नहीं पाओगे। इसीलिए कभी भी आप कोचिंग से या स्कूल में जाओ एडमिशन कराने के लिए, तो सबसे पहले कुछ शर्त रखो। वो शर्त क्या है, क्यों रखा जाता है, इसका कारण क्या है रखने का, उसको हम पहले आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आप कोचिंग्स की ही बात ले लो। यदि आप बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स में जाते हो, पटना जाते हो, कोटा जाते हो, देयर आर बहुत सारे अच्छे भी टीचर्स हैं, लेकिन सारे टीचर्स तो अच्छे नहीं हो सकते हैं, है ना, और सारे टीचर्स बुरे भी नहीं हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है मेरा कि अगर आप एडमिशन कराने जाते हो जब, तो आपके साथ होता क्या है ना, आपके साथ होता क्या है। आपको बोला जाता है कि 3 महीना के अंदर आपको सर इतना फी लगेगा, आपको दे देना है, उसके बाद ही आपके बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक है, आप मान लेते हो, ठीक है, 3 महीना का में पैसा दे देना होता है। तो गार्जियन क्या करता है, किसी भी तरह से खेत बेच के, ज़मीन बेच के, मजदूरी करके, चाहे जिस तरह भी हो, वो बेचारा अपना एकदम खून पसीना एक करके पैसा जुटा के वो कोचिंग वाले को दे देता है। अब कोचिंग वाला क्या करता है, 3 महीना तक तो वो एक अच्छे टीचर से पढ़वाता है उसको। जब 3 महीना के बाद उसके पास पैसा आ जाता है, तो टीचर लगता है चेंज करने, टीचर्स को बदलने लगता है ना। अब टीचर्स को बदलने लगता है, काहे बदलता है भाई, उसका क्या कारण है, उसको शौक चढ़ा थोड़ी है बदलने का, उसके पास दूसरा बैच तैयार है। अब दूसरा बैच को पढ़ाने के लिए बढ़िया टीचर चाहिए कि नहीं। अब सारे टीचर तो हम बोल ही रहे हैं बढ़िया होता नहीं है। तो जब ये 3 महीना पार हो जाता है, सब पैसा आ जाता है कलेक्शन सब बच्चों का, किसी किसी बच्चे का 4 महीना में हो पाता है, तो 4 महीना भी समय दे देता है। इतना मैंने बदमाशी नहीं करता है, कोचिंग वाला भी समझदार होता है, वो 4 महीना भी करता है, लेकिन पैसा छोड़ता नहीं। फ़ोन पे फ़ोन करके आपसे पैसा ले लेगा, आपसे पैसा ले लेगा। अब क्या करेगा कि 3 महीना के बाद वो दूसरा बैच उसका तैयार है, अब उसमें भी अब एक बढ़िया जो स्टार टीचर उसको भेज देगा। अब वो 3 महीना में जब फिर वो पैसा दे देगा, तो तीसरा बैच तैयार है उसका। अब ये से मान लीजिए शुरुआती दौर में जब आप एडमिशन कराने जाते हो, तो शुरुआती जो 6 महीना तक होता है एडमिशन्स होते हैं, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। अब ये 6 महीना के बाद की कहानी क्या होती है, देखो टीचर, अब बच्चे तो बहुत सारे हो गए, तो अब रीसफलिंग का कहानी शुरू हो जाता है। रीसफलिंग, स्पेलिंग गलती होगा तो ध्यान मत देना। रीसफलिंग की कहानी शुरू हो जाती है। रीसफलिंग में क्या होता है कि जो मान लो तुम्हारे पास 5 बैच तैयार है, 5 बैच है मान लो बच्चों का, 200 बच्चों का, 300 बच्चों का, जितना भी 40 से 40 बच्चों का, अगर मान लीजिए 5 गो बैच है, तो उस 5 बैच में से बढ़िया बढ़िया जगह पे आप जानते होगे कि 300-400 बच्चे भी पढ़ते हैं, माइक लगा के पढ़ाया जाता है ना, ऐसे पढ़ाया जाता है। तब उसमें क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, रीसफलिंग, मतलब कि 5 बैच हैं, 5 बैच, एक बैच में मान लो 100 बच्चा है, तो अब क्या किया जाएगा, इस 5 बैच में से जो सबसे स्मार्ट बच्चा है, खोआ मलाई वाला, एकदम पढ़ने वाला, जिसको नहीं भी पढ़ाओगे तो भी पढ़ लेगा, है ना, उसको क्या किया जाता है, रिसफल करके एक बैच बनाया जाता है ना। उसका नाम रखा जाता है क्या, टारगेट बैच, या फिर मतलब एम्बिशन बैच, या फिर मतलब बहुत अच्छा नाम रखा जाता है। अब इस बैच के लिए, इस बैच को तैयार कर दिया जाता है। इस बैच में जो है, जो सबसे पहले टीचर जो आया था ना आपके क्लास में, स्मार्ट स्टैंडर्ड स्टार, मतलब समझ सकते हो कि बहुत बढ़िया टीचर है वो, उसको लगाया जाता है इस क्लास में, जो 100 बच्चों का रिसफल होके आया हुआ है, और जो 400 बच्चे हैं उसको किसी भी टीचर से पढ़ा दिया जाता है। उससे क्या होगा कि एक तो बच्चा पहले से कमज़ोर है, और आप उसको बहुत नॉर्मल टीचर से पढ़वा रहे हो, यानी कि आपको पैसा दिया है बेटा वो, तो आपको पढ़वाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप कहोगे कि नहीं अब नहीं पढ़वाएंगे, है ना, झगड़ा हो जाएगा, है ना, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा।
तो इसीलिए वो 400 बच्चों को संभालने के लिए नॉर्मल टीचर रख दिया जाता है और ये 100 बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है और यही रिजल्ट देता है और यही से तुम्हारे उस कोचिंग्स का नाम होता है जिससे और भी बच्चे आते हैं। ये कोचिंग्स का रियलिटी है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो 400 बच्चे हैं वो गुनाह थोड़ी किए, वो 400 बच्चे भी अच्छा करने के लिए गए हैं। तो वो 400 बच्चे को कौन पढ़ाएगा? कोई नॉर्मल टीचर। तो आप कंडीशन क्या रखो कोचिंग के साथ कि सर जो टीचर हमें शुरू में पढ़ा रहा था अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है, अगर उसकी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही है तो प्लीज करके टीचर्स को चेंज नहीं कीजिएगा। अगर आप टीचर्स को चेंज कीजिएगा तो मेरा पूरा पैसा दे दीजिएगा। हाँ, अगर हमको उस टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर हम ये पक्ष रखेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको दूसरा टीचर दिया जाए, है ना? क्योंकि आप पैसे दिए हुए हो, आपको हक बनता है कि अगर आपको उस टीचर से समझ में नहीं आता है तो आप टीचर्स को चेंज करवाओ। तो ये शर्त रखना पड़ेगा आपको शुरू में। दूसरी चीज़ कि ये जो पेमेंट होता है आप 3 महीना में मत करो। कहो कि सर नहीं, आप हमको पढ़ाते हैं, जब तक पढ़ाइएगा तब तक हम पैसे देंगे। 3 महीने के बाद क्या पता कि टीचर वे चेंज कर दे। अब पैसा तो दे दियो, अब क्या करोगे? अब उतना कोचिंग का बड़ा मालिक है, उतना कोचिंग चला रहा है, अब लड़ाई करने थोड़ी जाओगे कि नहीं हमारा पैसा दो। मरबो करेगा कोना में ले जा, क्या मारता भी है। ऐसा करने पे दूसरे को रूम रहता है, बाउंसर रहता है, सब बॉडी बिल्डर रहता है, वहाँ मरबो करता है, तुमको मरबो करेगा। समझ रहे हो ना? और टीचर तुम्हारे सामने कहेंगे और अच्छा अरे बहुत गलत कर दिया, तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए, उधर मरबो करेगा। मतलब बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चलता है। तो सबसे पहला शर्त कि 3 महीना में तुम पैसे मत दो। जब पैसा नहीं दोगे तो डराए रहेगा, और डराए रहेगा तो अच्छा से पढ़ाएगा, अच्छा टीचर को भेजे रहेगा। पैसा दे दोगे तो संतुष्ट हो जाएगा। और देखो और कहानी क्या हो जाती है बता देते हैं तुमको। वास्तविकता जब पैसा देते हो तब, जब ये पैसा दे देते हो ना, तो जब 400 वाला बच्चों का जो कहानियाँ हो जाती है, 400 जो बच्चा रहता है उसकी जो कहानी हो जाती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है कि जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करो। टीचर्स को प्रेशर किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, ऐसा होता है। टीचर्स को प्रेशर किया जाता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करो। अरे बेटा एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, रूम रेंट लग रहा है। दूसरा बच्चा हम लोग तैयार करेंगे ना, दूसरा बच्चा एडमिशन के लिए आएगा, तो जल्दी जल्दी से सिलेबस जो है 1 साल माने 2 साल का जो सिलेबस है वो 1 ही साल में ख़त्म कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, ताकि अगला साल फिर से एडमिशन हो, फिर से बच्चा तैयार हो। आज जब पैसा नहीं दे रहे होगे तब बेटा क्या कहिए, तब थोड़ी कुछ कहिए, तब तो पढ़ाइए बढ़िया से। समझ लो लोग। तो यहाँ पे ये समझना है बात को कि आप शुरू में टोटल पेमेंट ना करो। भैया हम मंथली करेंगे पेमेंट, जितना आपका बनता है। आप 60,000 लेते हो तो हम मंथली करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 5-5 हज़ार करेंगे, 12×5 = 60। 1,20,000 लेते हो तो 12,000 करेंगे। पैसा इतना दिया जाता है, 2 लाख 3 लाख रुपया पेमेंट भी लगता है बच्चों का फी का, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम मंथली वाइज करेंगे। जब तक हमको समझ में आएगा, जब तक हमको सही लगेगा तब तक पेमेंट करेंगे। जब हमको समझ में नहीं आएगा हम पैसे नहीं देंगे, ताकि मैनेजमेंट एक प्रेशराइज रहे कि नहीं हमको अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, अच्छे टीचर्स को लगाना है। ये शर्त ज़रूर रखिएगा। ये कोचिंग्स का हाल है। और ये एसी वेसी का पैसा लगने लगता है, प्रेशराइज हो जाता है, भगाने का चक्कर में पड़ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आते हैं हम लोग स्कूल वाले पॉइंट पे कि स्कूल में क्या कहानी होती है। स्कूल वाला क्या करता है ना, ये सोचता है स्कूल वाला, मतलब अगर तुम पटना वटना में स्कूल में हो और बढ़िया जगह पे स्कूल में हो तो वो सोचता है ना कि बेटा स्कूलवा में तो एडमिशन करवाइबे न करेगा, जाएगा कहाँ, कौनो टीचर रख दो लल्लू पल्लू। अब सबके बस की बात थोड़ी है कोचिंग्स में 1.5 लाख 2 लाख रुपया देने की। तो वो स्कूल में सोचता है कि हमारा 24-25 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार रुपया लगेगा, लेकिन 1.5 लाख 2 लाख रुपया तो लगेगा नहीं। तो वो स्कूल में एडमिशन करा देता है। अब स्कूल वाला सोचता है कि अरे 15 गो तो आता है पढ़ने, खाली पूरा थोड़ी आता है, 15 गो आता है। अब 15 गो लायक टीचर रख देगा। मैंने वो जो है बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। ये कहानी होती है। और जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया बढ़िया स्कूल है जहाँ पे कोचिंग्स इतने बढ़िया बढ़िया नहीं है, लोकल एरिया में जो बढ़िया स्कूल है, वो क्या करता है, उसकी कहानी तो पूछो मत, उसकी कहानी तो और बुरी है। मतलब हम पूरे स्कूल्स की नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स भी हैं जो बच्चों के बारे में वास्तव में सोचते हैं, लेकिन बहुत सारा जो ये स्कूल और कोचिंग्स है वो पैसों का हब बन चुका है। मतलब
मूड में ही है कि अगर स्कूल खोलना है तो पैसे कमाना है। ठीक है, पैसे कमाना है, ठीक है, लेकिन हमको बच्चों का फ्यूचर के साथ नहीं खिलवाड़ करना है। पैसे तो आएंगे ही, अगर आप अच्छी शिक्षा दोगे तो आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम खूब पैसा कमाएं, खाली पैसा कमाएं, और टीचर का पेमेंट में ज़्यादा हो तो भगा दें, अब दूसरा टीचर कर दें, या किसी को 10 साल से रखे हुए तो उसका पेमेंट मान लो बढ़ते बढ़ते 40,000 रुपया हो गया है, तो अब 40,000 वाला जो टीचर है उसको भगाते हैं या बेइज्जती करते हैं, किसी तरीक़ा से उसको डिमोरलाइज करते हैं, उसको हटाते हैं। अब 15,000 वाला टीचर का नया बहाली कर लेते हैं, फिर 15,000 से चालू करेंगे। हमारा तो बचेगा 25,000 रुपया तो महीना का बचेगा, उसमें हम 2 टीचर रख लेंगे, भले उसको पढ़ाने आता हो या नहीं आता हो। बात समझ रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि शुरू में ही अच्छे टीचर्स भी मिल जाते हैं, नए भी टीचर, तो ठीक है आप लो, लेकिन अगर एक अच्छा टीचर आपके स्कूल में है, वो वास्तव में अच्छा पढ़ा रहा है, अगर नए टीचर आ रहे उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीना 1 महीना पढ़ो। अगर चीज़ें आपको उससे नहीं समझ में आती, आपको लगता है कि नहीं हमारे जो पहले वाले टीचर हैं वो ज़्यादा बेटर थे इनसे, तो आप पहले वाला टीचर से पढ़ो। और अगर अभी वाले टीचर अच्छे हैं तो अभी वाले से पढ़ो, क्योंकि आपका फ्यूचर है भाई, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं आपका कौन अच्छा पढ़ाता है और कौन अच्छा नहीं पढ़ाता है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये स्कूल में होती क्या है वास्तविकता स्कूल की, अब हम तुम्हें खोलने जा रहे हैं धीरे धीरे कि स्कूल में वास्तव में होता क्या है, और ये हब कैसे बन गया है पैसों के कमाने का, और टीचर्स के पेमेंट के साथ क्या होता है, और बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या होता है। क्योंकि बच्चे बहुत बार क्या होता है कि स्कूल के मैनेजमेंट में जाके पूरा बच्चा मैंने ऑफिस में चला जाता है मैनेजमेंट में और बोलता है कि सर हमको उस टीचर से नहीं पढ़ना है, उस टीचर से पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं बेटा तुम उसी से पढ़ो। ज़बरदस्ती मारा जाता है, डराया जाता है, तरीक़ा से डराया जाता है। बार बार लड़का जाने में भी डर लगता है। बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा स्कूल्स के बारे में बताता हूँ ताकि आप गार्जियंस लोग जागृत हो जाएं। और अगर स्कूल वाले देख रहे हैं तो ये ज़रूर सोचें कि पैसा कमाना, पैसा तो आएगा अगर आप अच्छी शिक्षा दोगे तो, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा आपका स्कूल। क्योंकि धीरे धीरे ऑनलाइन का ज़माना बढ़ते जा रहा है, और ऑनलाइन में तो सीधा आप टीचर से कॉन्ट्रैक्ट करके देख रहे हो चीज़ें कि नहीं वो बढ़िया पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। स्कूल में थोड़ी आप कह सकते हो कि सही है सर जी हम 1 महीना का डेमो लेंगे आपके स्कूल में, अगर हमको अच्छा लगा तो पढ़ेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है। आप तो पहले ही लेगा एडमिशन, पहले ही लेगा पैसा, तब आपको कराएगा, चाहे वो कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, है ना। आपको कभी वो नहीं कहेगा कि नहीं आप 1 महीना आप डेमो लीजिए अब पढ़िए, ना, कहेगा पहले पैसा तब हम पढ़ाएंगे। अब बताओ कि हमको सामान पसंदे नहीं है, हमको पहले ही पैसा देना पड़ रहा है, पहले सामान पसंद आएगा तब ना हम पैसा देंगे। इस बात को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सोचते हैं, बताते हैं आपको। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्कूल के बारे में, है ना। मतलब उस स्कूल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि बस वो हब है कि हमको पैसा कमाना है। अब पैसे कैसे कमाना है, कैसे ये होता है, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। होता क्या है कि एक अच्छा टीचर्स स्कूल में तो इतने पैसे आते हैं कि अब तुम सोच नहीं सकते हो। हम दिखाएंगे इनकम, कोचिंग का तो इनकम अभी नहीं दिखाएं, वो भी दिखा देंगे। कोचिंग का भी इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्कूल का भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि स्कूल में कि बार बार टीचर चेंज किया जाता है, बार बार टीचर चेंज किया जाता है। अब बताओ कि बार बार टीचर को चेंज करने से इस बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ा जाएगा, चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट बोलता है कि सर अगर हम एक टीचर को परमानेंटली अगर एक क्लास अलॉट कर दें और वो बढ़िया हो पढ़ाता हो, हमको मालूम है, लेकिन अगर उसको अलॉट कर दें और कल दिन वो निकल जाए तो फिर जो जूनियर टीचर है उसी से हमको उसको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी तो हम टीचर का व्यवस्था कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर व्यवस्था नहीं कर सकते तो इसीलिए हम लोग जूनियर टीचर को भी इस तरह से घुसाए रहते हैं, ताकि अगर वो टीचर चला भी जाए तो बच्चा को लगे कि नहीं हम तो हमारे सर एक हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसके पास उतनी क्वालिटी नहीं होती है कि वो उसको पढ़ा सकता है। समझ रहे बात को? बस पढ़ाया, काम चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ स्कूल करता है। लेकिन ज़रा बताइए कि
एक टीचर क्यों जाता है स्कूल छोड़ के, चाहे कोचिंग छोड़ के, चाहे कहीं से भी क्यों जाता है, उसका कारण दो ही चीज़ होता है। या तो आप उसे पैसे कम देते हो या फिर आप उसको इज्जत कम देते हो। अगर आप पैसे दो, इज्जत दो, तो एक स्टार टीचर, एक बढ़िया टीचर आपके स्कूल से कभी नहीं जाएगा। आप जितना पेमेंट देते हो उसका डबल कर दो, और आप डबल कर सकते हो, आप डबल कर सकते हो, वो टीचर कभी नहीं छोड़ के जाएगा। आप उसको रिस्पेक्ट दे ही रहे हो। अब क्या होगा कि आप उस पर पाबंदी लगा दो कि नहीं, आपको कैंपस से बाहर नहीं जाना है, आपको इसी स्कूल में काम करना है, इसी में रहना है। उसकी लाइफ है, उसकी मतलब ये है, उसकी ज़िंदगी है, वो क्यों नहीं जाएगा? आप उसको बांध थोड़ी लिए हो, है कि नहीं? आप उसको बांध थोड़ी लिए हो। हाँ, अगर आप उसको पेमेंट उतना अधिक दे देते हो जिसके लिए अब उसको कोचिंग वोचिंग नहीं खोलना पड़े, या कोचिंग भी खोलता है तो आपको दिक्कत क्या है? आपके स्कूल से तो बच्चे जा नहीं रहे हैं, है ना? अब जिसको पैसा है वो स्कूल कोचिंग में पढ़ेगा, जिसको पैसा नहीं है वो स्कूल में आपका पढ़ ही रहा है कि नहीं? लेकिन आप बंदिशें बना देते हो टीचर्स के प्रति। अब इसीलिए वो टीचर भाग जाता है, चला जाता है दूसरे जगह, नहीं पढ़ा पाता है आपके यहाँ, है कि नहीं? तो ये चीज़ें होती है स्कूल्स में। और कैसे आप एक टीचर्स को दुगना भी पेमेंट दोगे तो भी आपके स्कूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपका स्कूल इतना अच्छा करेगा, इतना अच्छा करेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती है। तो गार्जियन को क्या करना चाहिए, इसके लिए हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि कैसे एक स्कूल अपने टीचर्स को दुगना तिगुना पेमेंट भी दे सकता है। स्कूल के इनकम के बारे में चर्चा करते हैं, देखिएगा ज़रा।